नवे प्रकरण में अष्टावक्र ने कहा कि यह संसार द्वंद्वात्मक है जिसमें शांति है ही नहीं, अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है वही संसार है, तथा अर्थ अर्थात धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात ना कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं कि न ये प्रशंसनीय है न निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम तीन का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान हटाकर बाकी तीन का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है। यह भी बंधन का कारण है, यह भी साधना मात्र है। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। दोस्तों, भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग कर जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण है। इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई है। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्धि किया जा सकता है। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार और कामना की गई है। इसका भी कारण यह है कि यह संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसा स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है। इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवत दिखाई देती है। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान समझना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए सत्य है। ये शाश्वत नहीं है कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेगी। मृत्यु पर
स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, ना तुम किसी का साथ दे सकोगे। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र भी इन्हें छोड़कर भागने की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तथ्य का बोध हो जाना ही पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अष्टावक्र का सारा उपदेश बोध का ही है। यत्र यत्र भवेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भवा। जहाँ जहाँ तृष्णा हो वहाँ वहाँ ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तुएं उसे दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता जाता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता है। उसकी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार जान। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र वीत तृष्णा कहते हैं। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है।